दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलीबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। साल 2014 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, जो कि 50 दिन चला था। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ क्या है। क्यों दोनों देश समय समय पर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इजराइल का जन्म कब और कैसे हुआ तथा इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध के क्या मूल कारण हैं, इन विषयों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, बात प्रथम विश्व युद्ध से पहले की है, जब वर्तमान का इजराइल तुर्की का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि यदि ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। इसके बाद यहूदियों को लगा कि जब युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करेगा तो उस समय नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी यहूदी आबादी की मौजूदगी जरूरी होगी। ऐसे में विभिन्न देशों में रह रहे यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फ़िलिस्तीन के इलाकों में बसना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने युद्ध जीत लिया और ऑटोमन साम्राज्य का अंत हुआ। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा तो पूरा नहीं किया, लेकिन उसने यहूदियों को इस इलाके में बसाने में मदद की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 से 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फ़िलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फ़िलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फ़िलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो गया और फ़िलिस्तीन आने वाले यहूदियों को पहले की तरह मदद नहीं कर पाया। इस कारण दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे यहूदियों का पुनर्वास करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया और यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार अपना फैसला सुनाया और फ़िलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अरब देशों को दे दिया गया और दूसरा हिस्सा इजराइल बना। जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित करके इसे अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को आज़ाद देश ऐलान कर दिया। अमेरिका ने भी इजराइल को मान्यता दे दी, लेकिन अरब देशों के साथ इजराइल की कभी न बनी और तब से अब तक समय समय पर कई युद्ध हुए हैं और हर युद्ध में इजराइल की जीत हुई है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध 6 डे वॉर भी शामिल है। और हर युद्ध के बाद इजराइल के क्षेत्रफल में भी खासी बढ़ोतरी हुई, जिसके फलस्वरूप आज गाजा पट्टी और फ़िलिस्तीन के कुछ हिस्सों को छोड़कर सारा इलाका इजराइल में आता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच युद्ध के प्रमुख कारण यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी हैं। जेरूसलम एक ऐसा शहर है जो इस्लाम, ईसाई और यहूदियों इन तीनों धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र है। मुसलमानों के लिए जेरूसलम मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। इसी तरह यहूदियों के लिए भी यह पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ की वेस्टर्न वॉल उनके पवित्र मंदिर का अवशेष है। वेस्टर्न वॉल मस्जिद अल अक्सा के पश्चिम की ओर यरूशलेम के पुराने शहर में एक प्राचीन दीवार है। इसका निर्माण यहूदी शासक हेरोद महान ने 19 ईसा पूर्व में कराया था। इस दीवार की ऊंचाई 19 मीटर तथा लंबाई 488 मीटर है। यहूदियों के अनुसार यह दीवार यरूशलेम के द्वितीय मंदिर का एक अवशेष है।
इसीलिए यह दीवार यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। इजराइल ने 1967 की लड़ाई में जेरूसलम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता चला आ रहा है। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी भी कहते आ रहे हैं कि आज़ाद देश बनाने के बाद अपनी राजधानी जेरूसलम को ही बनाएंगे। इसके अलावा वेस्ट बैंक का एरिया जो इजराइल और जॉर्डन के बीच है, 1967 के युद्ध के बाद से इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले रखा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी है जो कि इजराइल और मिस्र के बीच है। यहाँ फ़िलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी आतंकवादी समूह है, इसीलिए ज़्यादातर युद्ध गाजा पट्टी वाले इलाके में ही होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।